तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काफी डिफरेंट टाइप की मूवी को जिसका नाम है ओपन ग्रेव, जो कि 2013 में आई थी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया टाइमलाइन है इसकी, क्योंकि जो मूवी की जो एंडिंग में असली पत्ते खुलते हैं वो काफी भयानक है। तो आपको देखने में मजा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बेहोशी से उठने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी अकड़ रही थी। उठने के बाद में जब वो अपने आसपास देखता है तो वो अपने आसपास ढेर सारी बॉडीज के बीच में पड़ा हुआ था। अब हड़बड़ी में इधर उधर देखने पर उसे वहां पर एक गन मिल जाती है और साथ ही एक म्यूट लड़की उसे वहां से निकालने के लिए एक रस्सी फेंक देती है, जिसको पकड़कर वो उस लाश के ढेर वाले गड्ढे यानी कि ओपन ग्रेव से बाहर निकल जाता है, जो कि इस मूवी का नाम भी है। अब इस ओपन ग्रेव से निकलने के बाद वो एक घर के अंदर पहुंचता है जहां पर उस म्यूट लड़की के अलावा 4 और लोग मौजूद थे। अब इस व्यक्ति की तरह ही उन चारों को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब इस व्यक्ति का नाम जॉना होता है, लेकिन बाकी चारों को उसका नाम पता नहीं होता, ना ही उसको उनके बारे में पता था। अब घर के अंदर पहुंचते ही वो लूकस नाम के एक बंदे के ऊपर गन तान देता है और उसको देखकर लूकस भी उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन वहां पर मौजूद शैरन नाम की लड़की समझा बुझाकर किसी तरह से लूकस से गन नीचे करवा देती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अभी तक इन सबको एक दूसरे के नाम नहीं पता है। मैं ही आपको यहाँ पर रेफरेंस के लिए इनके नाम बता रहा हूँ। अब लूकस को ये शक था कि उस गड्ढे में पड़ी लाशों का जिम्मेदार जॉना ही था, लेकिन जॉना को यहाँ पर ये तक याद नहीं था कि आखिर वो उस गड्ढे के अंदर पहुंचा कैसे। उसको बस इतना ही याद था कि होश आने के बाद में उसकी मदद उस म्यूट लड़की ने की थी। अब इसके बाद में उनमें से एक और आदमी जिसका नाम नेथन होता है वो होश में आ जाता है और होश में आने पर उसकी बॉडी भी पूरी तरह अकड़ रही थी और उसको भी अपने नाम और पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं था। अब लूकस उनको बताता है कि उनके पास में ना ही कोई फोन है ना ही कोई कंप्यूटर अवेलेबल है, उनके पास अथॉरिटीज से कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब इसके बाद में शैरन जॉना को ये बताती है कि वो चारों एक दूसरे का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि घर के अंदर उनकी आईडीज उनको मिली थी। अब उनके वहां पर शैरन, नेथन, लूकस और माइकल की आईडीज मिली थी। साथ ही साथ उन लोगों के पास में 2 गाड़ियों की चाबी भी थी, लेकिन कार्स का कोई भी अता पता नहीं था। उन चारों के पास में उस म्यूट लड़की और जॉना की कोई भी आईडी नहीं होती, इसलिए उनको उन दोनों के ऊपर शक था। अब शैरन उनको बताती है कि उस म्यूट लड़की को इंग्लिश समझ में नहीं आती है और इसी वजह से वो उन सभी की कोई भी बात नहीं समझ सकती है। और जब इन लोगों को होश आया तब वो म्यूट लड़की वहां पर पहले से ही मौजूद थी। वो लड़की एक नोटबुक पर किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखे जा रही थी, जो कि वहां पर मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद ओपन ग्रेव में मिलने की वजह से लूकस जॉना को उन सब लोगों से अलग मान रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जॉना कौन है उन चारों को नहीं पता था, ना ही उसका नाम पता था और ना ही म्यूट लड़की के बारे में कोई जानकारी थी। इनफैक्ट जॉना को भी उन चारों के बारे में और म्यूट लड़की के बारे में फिलहाल कुछ भी याद नहीं था। अब वो जॉना के ऊपर भरोसा करने से मना कर रहा था, साथ ही साथ जॉना भी कह देता है कि वो भी उनमें से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अब इस छोटी सी बातचीत के बाद में वो सभी लोग अलग अलग होकर पूरे घर में क्लूज को ढूंढने लगते हैं, जिसके दौरान वो म्यूट लड़की लूकस के पास जाकर उसे अपने और उसके हाथ पर लगे हुए निशान के द्वारा कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन लूकस को कुछ खास समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जॉना और नेथन फूड स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ जॉना कैलेंडर के ऊपर 18 तारीख के ऊपर क्रॉस बना हुआ देखकर वहां पर उस म्यूट लड़की को बुलाकर लेकर आता है। म्यूट लड़की को उसके बारे में पता था, लेकिन वो जॉना को अपनी बात नहीं समझा पाती। तभी कोई आवाज सुनकर वो दोनों लूकस और माइकल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके हाथ एक हथियारों का स्टॉक लग गया था। हथियारों के मिलने की वजह से जॉना उन लोगों से बाहर जाने के बारे में पूछता है, जिस पर लूकस उसे मना करते हुए सुबह चलने के बारे में कहता है। अब इसके बाद में जॉना बाथरूम में था कि इतने में ही वहां पर शैरन आकर उसके पास में उसके हाथ पर लगे हुए घाव के लिए पेरोक्साइड देती है। साथ ही साथ वो उसे बाथरूम की कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताकर वहां से चली जाती है, यानी कि उसको इतना कुछ भी याद नहीं था। खैर शैरन को जॉना के साथ एक यूनिक बॉन्ड फील हो रहा था। शैरन के जाने के बाद में जॉना अपने घाव के ऊपर पेरोक्साइड लगाता है, जिसको लगाते ही उसे अपने पास्ट की यादों के विजन्स दिखना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो शावर लेता है और शावर के दौरान भी वो लगातार अपने ही पास्ट के बारे में सोचे जा रहा था। जॉना अब नहा धोकर तैयार हुआ ही था कि उसको पता चलता है कि वो म्यूट लड़की जंगल में कहीं भाग गई है, जिसको ढूंढने के लिए वो बाकी लोगों के साथ निकल पड़ता है। और जंगल में चलते चलते सितारों से भरे आसमान को देखकर शैरन को यह अंदाजा हो जाता है कि वो लोग कम से कम किसी सिटी से तो मीलों दूर हैं। जंगल में चलते हुए भी जॉना को अपने पास्ट से जुड़े हुए विजन्स लगातार दिखाई दे रहे थे। जंगल में कुछ ही दूर चलने के बाद में उन्हें पेड़ से बंधी हुई एक लाश मिलती है और वहीं दूसरी तरफ घर पे किताब पढ़ते वक्त नेथन को पता चलता है कि वो लैटिन और फ्रेंच
फ्रेंच भाषा पढ़ सकता है और माइकल गन्स चलाने के मामले में अच्छा है। दूसरी तरफ बाकी सभी जंगल में घूमते घूमते एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको वो म्यूट लड़की एक जंजीरों से बंधी हुई औरत को खाना खिलाते हुए मिलती है। वो औरत पहले तो जॉना को देखकर डर जाती है और फिर फौरन उसके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ती है, लेकिन जंजीर से बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। उस औरत का ऐसा बिहेवियर देखकर लूकस का जॉना के ऊपर शक और बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो उस कैबिन के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को भी देख लेता है, जिससे उसको अंदाजा लग जाता है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। जिसके बाद घर पे चाबियों की मदद से जॉना एक गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से आए हुए नेथन की मदद से ये पता चल जाता है कि जॉना को भी लैटिन लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है, जिसको देखकर नेथन शॉक्ड हो जाता है और वो जॉना के साथ अपने रिश्ते को जानने के लिए काफी क्यूरियस था। साथ ही साथ नेथन को ये भी पता था कि वो गेट जिसे जॉना खोलने की कोशिश कर रहा था वो गेट मजबूत लोहे से बना हुआ है, जो कि इतनी आसानी से नहीं खुलने वाला। साथ ही साथ वो जॉना को उस गेट को सुबह खोलने का सजेशन देता है, जिससे कि रात को शोर ना हो और सभी लोग आराम से सो पाएं। अब अगली सुबह लूकस माइकल और म्यूट लड़की को घर पर छोड़कर जंगल से जाने की तैयारी कर रहा था। माइकल भी सबके साथ जंगल में जाने की जिद करता है क्योंकि वो एक अच्छा शूटर भी था, इसलिए उसे अपने आप पर काफी भरोसा था। लेकिन फिर भी लूकस उसे म्यूट लड़की के साथ घर का ध्यान रखने को छोड़ जाता है। जिसके बाद जंगल में चलते हुए उन लोगों को जगह जगह पर पेड़ से बंधी हुई लाशें दिखाई देती हैं, जिनकी स्मेल को लूकस हैंडल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ म्यूट लड़की के साथ माइकल घर पर ही था, जो कि उन लोगों के साथ जंगल जाना चाहता था। अब तभी उसे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनते ही वो म्यूट लड़की को अंदर जाने को कहता है और खुद जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में नेथन के द्वारा फेंका हुआ पत्थर किसी मेटल से टकरा गया था। जब वो चारों उसके पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो मेटल कुछ और नहीं बल्कि कार्स थी, और इसी के साथ उन्हें वहां पर 2 पुराने जमाने की गाड़ियां मिल जाती हैं और उनके पास में 2 चाबियां भी थी, तो शायद से वो इन्हीं कार्स की होंगी। अब माइकल घूमते हुए जंगल के अंदर आ गया था, जहां पर उसे नोकीले तारों के अंदर फंसा हुआ एक आदमी दिख जाता है। माइकल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मदद करने पर वो फंसा हुआ आदमी माइकल को ही उन तारों के अंदर फंसा देता है और लकड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ उन कार्स में से एक कार तो सेल्फ लगाकर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दूसरी कार को स्टार्ट करने के लिए धक्के की जरूरत थी। तभी कार में लूकस को एक ग्रुप की फोटो मिलती है, जिसके अंदर खाली जॉना को छोड़कर वो 5 मौजूद थे, जिससे लूकस का शक और भी बढ़ जाता है। साथ ही में लूकस कार के अंदर कम फ्यूल होने की वजह से कार में कहीं भी जाने को मना कर देता है। तभी अचानक से उन्हें जंगल में भागती हुई म्यूट लड़की दिखाई देती है, जिसका पीछा करने पर उन्हें माइकल मिल जाता है, जो कि जख्मी हालत में उन्हीं नोकीली तारों में फंसा हुआ था, जो कि उन लोगों के सामने ही दम तोड़ देता है। साथ ही साथ जॉना अब उस पागल आदमी को गन शॉट से मार देता है, जिसने यहाँ पर माइकल को फंसाया था। अब माइकल की ऐसी हालत देखकर शैरन सबको साथ रहने को कहती है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हो सकता था। अगले सीन में अब शैरन और जॉना कार में बैठकर आसपास किसी हॉस्पिटल को ढूंढने निकल पड़ते हैं और कुछ ही दूर निकलने के बाद में उन्हें हॉस्पिटल भी मिल जाता है। वो हॉस्पिटल भी एकदम वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन शैरन वहां पर भागते हुए एक बच्चे को देख लेती है, जो कि भागकर हॉस्पिटल के पास वाली जगह पर छुप जाता है। लेकिन जब जॉना उसे बाहर आने को कहता है तो वो जॉना का नाम लेते हुए उसे वहां से जाने को कहता है, जिससे कि जॉना को अपना नाम पता चल गया था कि उसका रियल नेम जॉना ही है। यानी कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि उसका नाम जॉना है, लेकिन जॉना को असल में उसका नाम अब पता चला था। दूसरी तरफ लूकस थोड़ा हड़बड़ाया हुआ घर पर पहुंचता है, क्योंकि उसे भी अपने पास्ट से जुड़े हुए विजन्स दिखना शुरू हो गए थे, जिनकी वजह से वो काफी वायलेंट होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा जॉना को वहां से भगाने के लिए उसको अपने डॉगी के द्वारा डराने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जॉना भी थोड़ा वायलेंट हो जाता है और इस जगह के गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसकी आवाज से शैरन को भी काफी परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ तबीयत खराब होने की वजह से लूकस आराम कर रहा था और नेथन इशारों की मदद से उस म्यूट लड़की से उस लेडी के बारे में पूछ लेता है, जिसको वो पिछली रात खाना खिला रही थी। वो म्यूट लड़की नेथन को उसी कैबिन के पास में ले जाती है, लेकिन वहां से वो लेडी भाग चुकी थी। जिसके बाद अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नेथन अकेले ही जंगल में निकल पड़ता है, जहाँ के रास्ते के बारे में धीरे धीरे उसे याद आने लगा था और जंगल में घूमते हुए उसे अपना चश्मा भी मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर वो पहले भी आ चुका है और उसको भी अपने पास्ट से जुड़े हुए विजन्स दिखना शुरू हो गए थे। जिसके बाद में वो म्यूट लड़की घर पहुंचती है, जहाँ पर लूकस के डर से वो घर के छज्जे में छुप जाती है। लूकस भी उसे ढूंढते हुए घर के पास वाले तहखाने में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वो मॉनिटर मिल जाता है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेजेस डिस्प्ले हो रही थी। आपको याद होगा कि कैबिन के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ था, तो ये सारी चीजों की जो फुटेज थी वो कनेक्टेड इसी तहखाने से थी। वहीं पर दूसरी तरफ नेतन को भी वो भागी हुई औरत मिल जाती है। साथ ही साथ नेतन को उस औरत का नाम भी याद आ जाता है और उस औरत की बेटी मर चुकी थी। नेतन को देखकर वो औरत उस पर भी हमला कर देती है, जिस वजह से नेतन डर के वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ लूकस को तहखाने में एक कैमरा भी मिल गया था, जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर जॉना होता है, जो कि असल में एक साइंटिस्ट होता है और वो उन सभी पर एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिख रहा था।
अब कैमरा के अंदर जोना ये बता रहा था कि इंजेक्शन लगने के बाद में पहली स्टेज होती है रेस्ट साइकिल, जिसके अंदर की इंजेक्शन लगाए गए इंसान की हार्ट बीट 30 बीट्स पर मिनट तक गिर जाती है। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हुए थे, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लूकस को तेज सर दर्द भी हुआ था। और अब अपने आप को एक लैब रैट के रूप में देखकर लूकस का गुस्सा और बढ़ जाता है। यानी कि लूकस पहले से ही जोना से चिढ़ा हुआ था और ये सब देखकर तो उसका पारा बहुत चढ़ चुका था। दूसरी तरफ कार में ट्रैवल करते हुए जोना शैरन को बताता है कि उसे अपनी फैमिली यहाँ तक कि अपनी माँ के बारे में भी याद नहीं है और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी बुरे काम किए हैं। लेकिन शैरन उसको बताती है कि उसको लगता है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है और इतने में ही उनके कार के आगे एक पेड़ गिर जाता है, जिससे वो बाल बाल बचते हैं। अब गाड़ी से उतरने के बाद में मदद के लिए वो लोग पास की ही एक लकड़ी काट रहे लोगों के पास में जाते हैं। लेकिन जैसे ही जोना उन लोगों को पुकारता है वैसे ही वो लोग ज़ॉम्बीज की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो लोग एक सर्टेन पॉइंट पर आकर रुक गए थे, जिसको देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन पेड़ के ऊपर टंगी हुई लाशों से जोना समझ जाता है कि वो लोग डेड बॉडीज की स्मेल की वजह से उनके पीछे नहीं आ रहे थे। इसका मतलब जो पहले उनको लाश दिखाई दी थी और ये जो लाशें हैं वो किसी ने जानबूझकर उन ज़ॉम्बीज जैसे लोगों से बचने के लिए जगह जगह टांगी थी। जिसके बाद में वो लोग कार लेकर दोबारा घर पहुंचते हैं और वहां पर लूकस एक गन के साथ जोना का इंतजार कर रहा था। अब जोना पर बंदूक तान कर वो शैरन को भी बता देता है कि असल में जोना एक साइंटिस्ट है जिसने उन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। शैरन अब इन सब के बारे में उससे पूछती है, लेकिन जोना को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था। बस उसको अपने पास्ट से जुड़े हुए कुछ डार्क विजन्स दिखाई देते हैं। लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए लूकस शैरन को वो कैमरा दे देता है जिसके अंदर की जोना और उनके पास्ट से जुड़ी हुई कुछ क्लिप्स मौजूद थी। वो क्लिप्स को देखकर शैरन का भी जोना के ऊपर से भरोसा टूट चुका था। और इसी बीच लूकस जोना के मुंह पर बंदूक मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसको घसीटकर उसी ओपन ग्रेव के पास ले आता है। अब ओपन ग्रेव के पास लाने के बाद वो बंदूक की नोक पर जोना को उसी गड्ढे में लाशों के बीच कूदने को कहता है। अब जोना की यहाँ पर मजबूरी होती है और उसे उस गड्ढे में कूदना पड़ता है। उस गड्ढे में कूदने के बाद में उसे फिर से अपने पास्ट से जुड़े हुए कुछ विजन्स दिखने लगते हैं। जिसके बाद लूकस घर पर आकर सब कुछ पैक करके वहां से निकलना चाहता था। लेकिन जब शैरन उसको नेथन के बारे में पूछती है तो वो नेथन के बारे में भूल चुका था, जिससे शैरन फौरन समझ जाती है कि लूकस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन तभी वहां पर लूकस उन दोनों को यकीन दिलाना चाहता था कि उसकी हालत एकदम नॉर्मल है। लेकिन जब लूकस उस म्यूट लड़की को पकड़ लेता है तो शैरन को उसको बताना ही पड़ता है कि वो बीमार है, जिसके तुरंत ही बाद वो म्यूट लड़की लूकस से दूर भाग जाती है। लेकिन लूकस उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से आकर शैरन लूकस के ऊपर ही गन तान देती है, जिससे डर कर लूकस वहां से कार लेकर भाग जाता है। यानी कि यहाँ पर लूकस के साथ कुछ गलत हो रहा था। फिर दूसरी तरफ वो म्यूट लड़की दोबारा से रस्सी डालकर जोना को उस ओपन ग्रेव से बाहर निकाल लेती है और वहां से बाहर निकलने के बाद में जोना अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कार लेकर उस बच्चे के पास निकल पड़ता है। और वहीं शैरन घर पर मौजूद जोना के द्वारा दिमाग के ऊपर रिसर्च करी गई किताबों को पढ़ रही थी। अब जोना उस बच्चे के ठिकाने पर पहुंच चुका था जहां पर वो लड़का मौजूद नहीं था। लेकिन वहां पर उसे एक आइस बॉक्स के विजन्स आ रहे थे और उससे अपने विजन्स के जरिए पता चल जाता है कि वो आइस बॉक्स उनके लिए एक आखिरी चांस था। तभी और भी क्लूज को ढूंढते वक्त उसे वहां पर एक मैप मिलता है जिसके अंदर की मेन रोड को फॉलो करने के बारे में बताया गया था। लेकिन फिर भी उसको कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसको मेन रोड के ऊपर मिलना किससे था। जिसके बाद जब वो आगे जाकर देखता है तो उसे वहां पर दो ज़ॉम्बीज जैसे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं, जिसके अंदर एक अपना सर दीवार पर पटक रहा था और दूसरी जो एक फीमेल थी वो जल्दी से आकर जोना की गिरी हुई कार की को खा जाती है, जिसको बाहर निकालने के लिए जोना को उन दोनों को मारना पड़ता है। जिसके बाद जोना कार ड्राइव कर ही रहा होता है कि तभी उसे वो बच्चा अपनी मॉम के साथ एक कार में बैठा हुआ मिल जाता है। साथ ही साथ उस कार के अंदर एक इन्फेक्टेड बच्ची भी थी जो कि जोर जोर से चिल्ला रही थी। जोना अब उस बच्चे की माँ से अपने मन में चल रहे कुछ सवाल के जवाब पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी जोना से कोई बात करने को तैयार नहीं थी, बल्कि वो अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार जोना को ही बता रही थी और वो बिना जोना के सवालों को जवाब दिए वहां से चली जाती है। जिसके बाद उसे वही आइस बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर उसको कई सारे वैक्सीन शॉट्स रखे हुए मिलते हैं। फिर उसको ढूंढने पर वैक्सीन से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिस सर्टिफिकेट पर उसका पूरा नाम जोना कुक लिखा हुआ था और वो वैक्सीन्स भी जोना ने ही डेवलप करी थी। उसको याद आ जाता है कि वो एक दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट है। साथ ही साथ वो वैक्सीन्स उसने मिलिट्री को भी प्रोवाइड करी थी। जिसके बाद अचानक से कार से आता हुआ लूकस अपनी कार को जोना की कार में ही घुसेड़ देता है। लूकस की खराब हालत को देखते हुए जोना समझ जाता है कि लूकस भी उन्हीं इन्फेक्टेड लोगों में से एक है और उसे फिर से एक वैक्सीनेशन शॉट की जरूरत है। यानी कि उसको शुरुआत में ऐसा अजीब सी स्मेल आई थी। आपको याद होगा कि लूकस शुरुआत में लाश
लाशों की स्मेल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर वो इन्फेक्टेड था। लेकिन लूकस वायलेंट होकर जोना के ऊपर हमला कर देता है, जिसको किसी तरह से वो शांत करता है और शांत होने के बाद में लूकस उसको बताता है कि उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है और वो उस दर्द से भी दूर नहीं भाग सकता। जिसके बाद जोना लूकस को वो वैक्सीनेशन शॉट लगा देता है, जिससे कि लूकस को उसकी मेमोरीज याद आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। यानी कि लूकस को जोना ने पहले भी यहाँ पर वैक्सीनेशन शॉट दिया था और यही रीजन था कि वो उस एक्सपेरिमेंट वीडियो के अंदर था। अब लूकस को इंजेक्शन लगाने के बाद में जोना को अपने विजन से पता चलता है कि नेथन असल में उसका छोटा भाई था और यही रीजन था कि वो दोनों सेम लैंग्वेज पढ़ सकते थे। और एक इन्फेक्टेड लड़की के हमला करने की वजह से वो उस लड़की को ठिकाने लगाने उसी ओपन ग्रेव में लेकर जा रहा था। तभी उसे मिलिट्री से पता चलता है कि ये इन्फेक्शन असल में हर जगह फैल चुका है, ये कोई वायरस है जो कि पूरी इंसानियत को खत्म करने में लगा हुआ है। इसलिए उसी वक्त जोना ने माइकल से सब लोगों को उस वैक्सीनेशन शॉट लगाने के बारे में कह दिया था और बॉडी को ठिकाने लगाते वक्त उसे एक इन्फेक्टेड पर्सन ने काट लिया था। इसलिए जोना को उसी ओपन ग्रेव में अपने आप को वैक्सीनेशन शॉट देना पड़ा और इसलिए वो सबसे अलग उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। और वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि उनकी मेमोरीज चली जाती हैं। अब प्रेजेंट टाइम में कार के अंदर फ्यूल खत्म होने की वजह से जोना पैदल ही भागकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्ट्री अभी भी है कि वो म्यूट लड़की कौन है और उसे जोना कैसे याद था। खैर दूसरी तरफ नेथन को भी जोना से रिलेटेड अपनी मेमोरीज याद आ जाती है और वो जोना का नाम चिल्लाते हुए घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसे शैरन और वो म्यूट लड़की मिल जाती है। लेकिन घर के बाहर के हालात काफी खराब हो चुके थे क्योंकि सारे इन्फेक्टेड लोग अब काबू से बाहर हो गए थे। इसलिए शैरन जोना के लिए एक लेटर लिख देती है और तभी बाहर से हेलीकॉप्टर्स और गोलियां चलने की आवाज आने लगती है, जिससे कि बाहर मौजूद वो सारे इन्फेक्टेड लोग मारे जाते हैं। अब ये सब देखकर नेथन को याद आ जाता है कि वो बच चुके हैं और 18 तारीख का मतलब था कि उस दिन उनकी मदद के लिए रेस्क्यू पार्टी आने वाली थी और वो जोश जोश में बाहर चिल्लाता हुआ चला जाता है, जहां पर सोल्जर्स उसको भी देखते ही गोलियों से भून देते हैं। यानी कि अब वो लोग कोई रेस्क्यू पार्टी नहीं रह गए थे, बल्कि वायरस की वजह से वो एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन वाली चीज बन गई थी, यानी कि जो कोई भी दिखे उनको मार डालो। अब यहाँ पर जोना अपने भाई को मरते हुए देखता है, शैरन भी देखती है, वो म्यूट लड़की भी देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद शैरन भी घर से बाहर निकल आती है और जोना भी वहां पर पहुंच चुका था। अब शैरन और जोना का दोबारा रीयूनियन हो जाता है, लेकिन वहीं पर वो म्यूट लड़की भी उन सोल्जर से छिपी हुई थी। शैरन और जोना साथ में भागी रहे थे कि इतने में भागी हुई एक इन्फेक्टेड लड़की शैरन की पीठ में एक चाकू घोंप देती है, जिससे कि ब्लीडिंग होने की वजह से शैरन एकदम काफी कमजोर पड़ जाती है और साथ ही साथ वो सोल्जर्स भी उन दोनों का पीछा कर रहे थे। उन सोल्जर से बचने के लिए वो दोनों उसी ओपन ग्रेव में कूद जाते हैं, जिससे कि सोल्जर्स उन्हें पहचान ना पाए, उनको ये लगे कि वो मरे हुए लोग हैं। अब उस ओपन ग्रेव में कूदने के बाद में जोना शैरन को भी वैक्सीन शॉट लगा देते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले शैरन अपने द्वारा लिखा हुआ लेटर जोना को पकड़ा देती है, जिसके जरिए वो चाहती थी कि जोना अपने आप को और उसे कभी भी ना भूले। लेकिन जोना यहाँ पर उस लेटर को नहीं पढ़ता और साथ ही साथ शैरन अपने उस घाव की वजह से मारी जाती है, जिसके बाद में जोना भी बेहोश हो जाता है और उसके बाद सोल्जर्स वहाँ 4-5 बॉडीज को वहाँ पर फेंक देते हैं, जिसके अंदर वो बच्चा भी शामिल था। यानी कि ये ओपन ग्रेव किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं सोल्जर्स ने बनाई होगी। अब जोना ने भी वैक्सीन शॉट ले लिया था और बेहोश होने के बाद में उसको होश आता है और वो शैरन के लेटर को नहीं पढ़ता, लेकिन हम उसके कंटेंट को जान पाते हैं कि उसने वहां पर क्या लिखा था। उसके अंदर वो बताती है कि वो दोनों लवर्स थे और वो दोनों ही साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उस जानलेवा प्लेग या फिर वायरस का इलाज करीब करीब ढूंढ लिया था और म्यूट लड़की ही उनके सवालों का जवाब है, क्योंकि उसका खून उस वायरस से लड़ सकता है और यही रीजन था कि वो बहुत ही ज्यादा इम्यून थी इन सब से और इसलिए वो सभी को यहाँ पर खाना वगैरह खिला पा रही थी। आपको कैबिन के अंदर वो लेडी याद होगी, वो उसको खाना इसलिए ही खिला पा रही थी क्योंकि वो इन्फेक्टेड से नहीं डरती थी और वो उसका कुछ कर भी नहीं सकते थे। शैरन ने उस लेटर के अंदर जोना को उस म्यूट लड़की को बचाकर उनका अधूरा काम पूरा करने को कहा था और वो वैक्सीन शॉट भी इसी लड़की के ब्लड से बने होंगे। शैरन चाहती थी कि वो बचे हुए लोगों की जान बचा पाए, लेकिन वो उस लेटर को नहीं पढ़ता और उसको वहीं पर छोड़ देता है, जिसके बाद में वो म्यूट लड़की एक बार फिर से रस्सी डालकर जोना को बचा लेती है, जिसके बाद में जोना और वो म्यूट लड़की अपने सामने पड़े लाखों लोगों की लाशों को देख रहे होते हैं, जिसके बाद में वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और बूम, इसी के साथ में ओपन ग्रेव मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ओपन ग्रेव फिल्म की कहानी। अब फिल्म के अंदर देखा जाए तो वायरस कहां से आया, उसका ओरिजिनेशन क्या था, ये सब नहीं बताया गया है, लेकिन एक लेडी बार बार जोना को कह रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो शायद से उसका कोई एक्सपेरिमेंट गलत हो गया होगा या फिर शायद वो मिलिट्री के लिए काम करता होगा, जहां पर एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया और उसके चलते ही वो मिलिट्री को वैक्सीन शॉट्स वगैरह देता होगा, जिससे कि वो पूरे के पूरे वायरस को और प्लेग को कंट्रोल कर पाए। लेकिन एट द एंड
इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे कि इंसान अपनी ही मेमोरीज को भूल जाया करता था, यानी कि जो इन्फेक्टेड होते थे वो अपनी मेमोरीज भूल जाया करते। वो कंट्रोल में तो रहते थे लेकिन कुछ ही टाइम के लिए, उनको एक कंटिन्यूअस शॉट चाहिए थे। और ये जो म्यूट लड़की है ना, शायद से इसके डीएनए के साथ में म्यूटेशन किया गया होगा, जिसकी वजह से ये इस वायरस से इम्यून थी और उसके ही ब्लड से ये वैक्सीन बन सकती थी। इनफैक्ट एक मूवी आई थी द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये वायरस कहाँ से आया होगा। क्या कोई एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया था या फिर ये मिलिट्री का ही काम था या फिर वो सुपर सोल्जर्स बना रहे थे? तो कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए